नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अच संधि के अंतर्गत यण संधि को पूरा किया था, उसके उदाहरणों को हमने समझा था। आज हम आगे की जो हमारी संधि है अच संधि के अंतर्गत वो है अयादि संधि। आज हम अयादि संधि के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा संधि में जो विषय रहेगा वो है अयादि संधि। अयादि, देखिए इसमें क्या है, अय आदि। अब हम अंतिम कार्य जो करते हैं वही उस संधि का नामकरण हम करते हैं। उसका अंतिम कार्य हम क्या करेंगे, अय आदि हम आदेश करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अयादि संधि हो गया। तो देखिए अयादि जो संधि है इसका सूत्र क्या आता है। अयादि संधि का सूत्र आता है एचोय वायावह। एचोय वायावह, अयादि संधि का जो सूत्र है वो कौन सा है, एचोय वायावह। तो ये सूत्र क्या कहता है, देखिए पूरी संधि इसी सूत्र के ऊपर टिकी हुई है। अगर हमें ये सूत्र समझ में आ गया तो इसका मतलब है हमने अयादि संधि को समझ लिया। तो देखिए हम इस सूत्र को समझते हैं। ये जो सूत्र है एचोय वायावह, इसमें अलग अलग शब्द हैं, तो हम उन शब्दों को पहले जानेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एचो। एचो का मतलब है एच, है ना। अब एच क्या होते हैं, ए से लेकर के च तक के जो वर्ण हैं तो वो हमें कहाँ पता लगेंगे, माहेशी सूत्रों में। तो ए से हम शुरू करेंगे, च तक हम चलेंगे, तो इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, ए, ओ, आई और औ, ये वर्ण आते हैं। एच का मतलब क्या होता है, ए, ओ, आई, औ, ये एच कहलाते हैं। एच के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। अब ये जो सूत्र ये क्या कहता है कि एच को अर्थात इन वर्णों को क्रमशः क्या आदेश होता है, अय। देखिए हम ये ए है, यहाँ पर संधि हुई है पूर्व रूप संधि, इसलिए इसको इस ए को हमने अवग्रह के रूप में लिखा है। ये जो निशान होता है ये किसका निशान होता है, अवग्रह का निशान होता है। आधा ए हम इसको समझने के लिए मानते हैं। तो यहाँ पूर्व रूप संधि होने के कारण ए को हमने अवग्रह रूप में लिखा है, लेकिन जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे तो ये स्थिति आती है एच। अब यहाँ ए है, तो ये सूत्र क्या कहता है कि एच को क्रमशः अय। अब देखिए ये स्थिति है अय, तो हम यहाँ लिखेंगे अय। यहाँ हमने ये को आधा लिया है तो यहाँ ए बचा हुआ है। अब यहाँ इसका ए और इसका व, तो ये क्या होता है, औ। यहाँ भी हमने व आधा लिया है तो यहाँ क्या बच गया, आ। अब हम करेंगे य, तो ये आ और ये हमने यहाँ पे आधा लिया है तो क्या बच गया, यहाँ पे आ बच गया, और आगे क्या बचा हुआ है, व। ये स्थिति है। तो ये सूत्र क्या है, एच को क्रमशः अय, औ, आय, आव आदेश होता है। लेकिन कब होगा, वो होगा यदि इसके आगे कोई भी स्वर हो, कोई भी अच हो। एच के परे यदि कोई भी स्वर हो तो एच को इस प्रकार से आदेश होते हैं। अब देखिए इसको दूसरी तरह से समझते हैं। हमारे पास ये स्थिति होती है, 2 शब्द होते हैं, बीच में प्लस का निशान होता है। संधि कहाँ होगी, प्लस के निशान के आसपास जो 2 वर्ण होते हैं, ये इसका मतलब हुआ पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर, इनके मध्य में ही संधि होती है। तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि एच, इसका मतलब हुआ कि पहले वाला जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर क्या मिलेगा, एच मिलेगा। एच मिलेगा मतलब है या तो हमें ए मिलेगा, या यहाँ हमें ओ मिलेगा, या आई मिलेगा, या फिर हमें औ मिलेगा। इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण हमें कहाँ मिलेगा, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर, इन चारों में से होगा। तो वो क्या है हमारा एच। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा,
कोई भी स्वर मिलेगा। दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? कोई भी स्वर होगा, चाहे वो समान हो चाहे वो असमान हो। तो यहाँ ए के सामने ए हो सकता है, अन्य कोई भी स्वर हो सकता है। ओ के सामने ओ हो सकता है, उसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। इसी प्रकार से ऐ और औ के सामने ऐ और औ हो सकते हैं, या फिर इनके अलावा कोई भी स्वर हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है तो हम क्या करेंगे? इस एच को क्रमशः बदल देंगे। अगर यहाँ पर हमें ए मिलता है, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या मिले, यदि ए मिले तो हम उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? ऐ लिख देंगे। अगर पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर ए है और उसके बाद में कोई स्वर है तो ए के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? ऐ लिख देंगे, इस सूत्र के अनुसार। अगर यहाँ पर पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? ओ है, तो हम क्या करेंगे? ओ के स्थान पर अव आदेश कर देंगे, उस ओ को हटा देंगे और ओ के स्थान पर हम अव आदेश कर देंगे। इसी प्रकार से पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर यदि ऐ है तो हम क्या करेंगे? ऐ को वहाँ से हटा देंगे और ऐ के स्थान पर हम क्या कर देंगे? आय आदेश कर देंगे। ऐ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? आय लिखेंगे। इसी प्रकार यदि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो? औ हो, तो औ को हम हटा देंगे और औ के स्थान पर क्या कर देंगे? आव आदेश कर देंगे। तो ये हमारी है अयादी संधि, इसी के ऊपर है पूरी की पूरी हमारी संधि। अब देखिए, इसको याद करने में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, दो एक जैसे दिखाई दे रही, यहाँ आए है, यहाँ आए है, यहाँ अव है, यहाँ आव है, एक एक मात्रा बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ भी तो एक एक मात्रा बढ़ रही है। यहाँ ए है, एक मात्रा है, यहाँ आई है, दो मात्रा है, यहाँ ओ है, एक मात्रा है, यहाँ औ है, दो मात्रा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ एक मात्रा है तो हम ए लिखेंगे, जहाँ दो मात्रा है वहाँ आ लिखेंगे, ऐसी स्थिति है। ए को ये लिखेंगे और ओ के लिए वह लिखेंगे, तो ऐसी स्थिति है। तो अगर पहले वाले शब्द के अंत में हमें एच मिले और उसके बाद में कोई भी स्वर मिले तो हम एच को क्रमशः, अब एच हमें पता होना चाहिए कि एच के अंतर्गत ए, ओ, ऐ और औ ये चार वर्ण आते हैं। तो इनको क्रमशः मतलब लगातार नियम से हम इनमें परिवर्तन कैसे करेंगे? यदि ए होगा तो उसके स्थान पर हम आय आदेश करेंगे, यदि ओ होगा उसके स्थान पर हम अव आदेश करेंगे, यदि ऐ होगा उसके स्थान पर हम आय आदेश करेंगे, और यदि औ होगा तो उसके स्थान पर हम आव आदेश करेंगे। तो यही है हमारी पूरी अयादी संधि। अयादी संधि का सूत्र क्या आता है? एचो वायावह। एच को क्रमशः अय, औ, आय, आव आदेश होता है यदि उससे परे क्या हो? कोई भी स्वर हो, कोई भी अच हो। तो ये स्थिति है। पहले हम ए के उदाहरण करेंगे, उसके बाद ओ के करेंगे, उसके बाद ऐ के करेंगे और उसके बाद हम औ के उदाहरण करेंगे। अब उदाहरणों से हम इस संधि को स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ए के उदाहरण करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले शब्द के अंत में हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा? हमें कोई भी स्वर मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हम ए को हटा देंगे और ए के स्थान पर हम ऐ आदेश कर देंगे। देखिए, जैसे हम उदाहरण करते हैं, हरे प्लस ए, हरे प्लस ए, ये हमारे सामने ऐसी स्थिति है। तो हमें अब इनका एक शब्द बनाना है कि वो क्या बनेगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर देखेंगे और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर देखेंगे। तो यहाँ तो एक ही अक्षर का एक शब्द है, तो यही पहला होगा, यही अंत होता है, तो हम यहाँ पहला मानेंगे इसे। तो देखिए, पहले वाला जो शब्द है इसका अंतिम अक्षर क्या है? ए है। तो हम इस ए को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। ए है तो ए बाहर निकाल लिया। अब यहाँ क्या बच गया? रे आधा बच गया। उसके बाद क्या है? ये हमने लिख दिया, प्लस का निशान लगाया। ए ऐसा कैसा, एक ही अक्षर है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए, हमारा नियम क्या कहता है कि पहले वाले शब्द के अंत में यदि ए हो तो यहाँ पर हमारे पास है, उसके बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे वो समान हो चाहे असमान। तो देखिए, ये भी है, स्वर है। तो हम इस सूत्र की सहायता से क्या कर देंगे? ए के स्थान पर क्या करना है? हमें
अय करना है। देखिए अयादी संधि में हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ए ओ आई औ। ए को हमें क्या करना है, अय करना है, औ को हमें औ करना है, आई को हमें आय करना है और औ को हमें आव करना है। ये हमें याद रखना, यही है हमारी संधि, जो हमारी अयादी संधि है वो यही है। अगर ये हमें याद है तो हम अयादी संधि का कोई भी उदाहरण कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ ए है, उसके बाद कोई स्वर है, तो ए के स्थान पे हमें क्या करना है, अय करना है। तो ए के स्थान पर हमने अय लिख दिया। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे। यहाँ पर ए बचा हुआ है, यहाँ पे रे बचा हुआ है, यहाँ पे है बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे, आपस में इनको मिलाएंगे। तो पहला जो अक्षर है जैसा है वो वैसा का वैसा लिखा जाएगा। हमने है लिख दिया। रे आधा है, आगे ए स्वर है, तो ए आकर के मिलेगा तो रे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ ये आधा है, उसके आगे ए स्वर है, तो ये इसमें आकर के मिलेगा, तो ये में ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, हरे ये। तो इस प्रकार से हरे प्लस ए मिलकर के क्या बनता है, हरे ये बनता है। तो ये स्थिति थी हमारी। पहले वाले शब्द के अंत में हमें ए मिला, उसके बाद में कोई भी स्वर मिला, तो हमने ए के स्थान पर क्या कर दिया, अय आदेश कर दिया। तो ए के स्थान पर हमने अय लिख दिया। अब जो बचे हुए हैं उसको वैसा का वैसा हमने लिख दिया है। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करते हैं, आपस में इनको मिलाते हैं। तो मिलाने के लिए जो पहला अक्षर जैसा होता है वैसा का वैसा हम लिख देते हैं। अगर पहला अक्षर आधा हो, आगे स्वर हो, तो स्वर हमेशा उसमें पीछे आकर के मिल करके उसको पूरा कर देता है। तो रे आधा है, आगे ए है, तो ए आकर के मिलेगा तो रे पूरा हो जाएगा, तो रे बन जाएगा। ये आधा है, आगे उसके स्वर है, तो स्वर आकर के उसमें मिलेगा, तो ये में ए मिलेगा तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो इस प्रकार से हरि प्लस ए मिलकर के क्या बनता है, हरे ये बनता है। तो ये देखिए और उदाहरण देखिए, ने प्लस अति, ने प्लस अति। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए है, तो इस ए को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब क्या बच गया, नया आधा बच गया, क्योंकि किसी भी वर्ण में से स्वर बाहर निकल जाए तो बचने वाला अक्षर हमेशा आधा होता है। तो यहाँ ए बाहर निकला तो न बच गया आधा, प्लस का निशान, इसमें से हमने ए को बाहर निकाल लिया और बच गया ये हमारा ती। ये स्थिति है। अब देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए है। हमारे नियम के अनुसार ए ओ आई औ इन चारों में से कोई एक होना चाहिए, और हम अभी उदाहरण किसके कर रहे हैं, ए के, तो हमें ए मिल रहा है। उसके बाद क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए। तो हमारे देखिए इसके सामने ए स्वर आ गया, तो दोनों जो हमारी कंडीशन है वो पूरी हो रही है। तो इस नियम से हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर क्या कर देंगे, अय आदेश कर देंगे। ए के स्थान पर हमने अय आदेश कर दिया। अब जो बचा हुआ है उनको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब ये हमारे सामने ये स्थिति बन गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो पहला अक्षर देखिए आधा है, उसके बाद स्वर है, तो ये आकर के इसमें मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। ये आधा है, आगे ए स्वर है, ये आकर के इसमें मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, ती, तो ये बन जाता है नयति। ने में अगर अति मिलाते हैं तो क्या बनता है, नयति बनता है। तो ये स्थिति हमारी क्लियर हुई। और उदाहरण देखिए, से प्लस अनम, से प्लस अनम, ये स्थिति है। तो देखिए पहले वाला जो शब्द है हमारा उसके अंत में क्या है, ए है, तो इस ए को हमने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, से आधा बच गया, प्लस का निशान, ए को हमने बाहर निकाला और ये नम बचा हुआ है। अब देखिए पहले वाले शब्द के अंत में ए है, आगे उसके स्वर है, तो ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, अय कर देंगे। तो ये क्या स्थिति बन गई, ए के स्थान पर हमने अय कर दिया। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। ये स्थिति हो गई। अब हम इनका
वर्ण सम्मेलन करेंगे, आपस में इनको मिलाएंगे। तो पहला अक्षर देखिए आधा है और उसके आगे स्वर है, तो ये स्वर आकर के उसमें मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, श पूरा हो जाएगा, श हो गया पूरा। यहाँ ये आधा है, आगे ए स्वर है, ये आकर के मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, नम बचा हुआ है, तो ये क्या बन गया, शयनम। शे में अनम अगर मिलाते हैं, शे प्लस अनम मिलकर के क्या बनता है, शयनम बनता है। तो देखिए स्थिति हमारी, प्रक्रिया हम वही अपना रहे हैं जो हमने यण संधि में अपनाई थी, बस स्थिति बदल गई। पहले वहाँ इक हुआ करता था पहले वाले शब्द के अंत में, उसके आगे ऐसमान स्वर हुआ करता था और इक के स्थान पर हम यण आदेश करते थे। यहाँ स्थिति क्या है कि पहले वाले शब्द के अंत में हमें एच मिलता है, उसके बाद में कोई भी स्वर मिलता है, तो एच के स्थान पर हम क्रमशः इस प्रकार से आदेश कर देते हैं। जो हमारे करने की प्रक्रिया है इस उदाहरण को स्पष्ट, वो प्रक्रिया बिल्कुल वैसी की वैसी है। और उदाहरण देखिए, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, यहाँ पे ए है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, ने आधा बच गया, इसमें से ए बाहर निकाल लिया और नम बच गया। तो अब देखिए स्थिति हमारे पास क्या है, पहले वाले शब्द के अंत में ए है, उसके बाद कोई भी स्वर है, तो ए के स्थान पर हम एचो अय वाया वय इस सूत्र की सहायता से क्या कर देंगे, ए को स्थान पर अय आदेश कर देंगे। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। पहला अक्षर आधा है, आगे उसके स्वर है, तो ये आकर के मिलेगा, तो ये बन जाता है न। ये आधा है, आगे स्वर है, आकर के मिलेगा तो बन जाता है ये, और आगे क्या बच गया, नम बच गया, तो ये क्या स्थिति बन गई, नयनम। तो ने प्लस अनम मिलकर के किसका निर्माण करता है, नयनम का निर्माण करता है। और देखिए आगे, से प्लस इत्वा, से प्लस इत्वा, ये स्थिति है हमारे पास। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए है, इसको बाहर निकाला, श आधा बच गया, प्लस का निशान, ई को बाहर निकाला और ये त्वा बच गया, ये स्थिति हुई। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में ए है, उसके बाद कोई भी स्वर है, तो ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, अय आदेश कर देंगे। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो श आधा है, ए आगे स्वर है, आकर के मिलेगा, क्या हो जाएगा, श। श हो गया ये आधा है, आगे ई स्वर है, छोटी ई है, तो ये में छोटी ई मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, त्वा, ये वैसा का वैसा हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, शैत्वा। शे में इत्वा अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, शैत्वा बनता है। एक और उदाहरण देखिए, से प्लस आन, से प्लस आन, ऐसी स्थिति है। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए, उसको बाहर निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास, श आधा बच गया, प्लस का निशान, आ को बाहर निकाला, न, ये बच गया हमारा, ऐसा लिख दिया हमने। तो पहले वाले शब्द के अंत में ए है, उसके बाद आ स्वर है, तो ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, अय आदेश कर देंगे। अब जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो श आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, श। ये आधा है, आगे आ स्वर है, तो ये में आ मिलेगा तो क्या बन जाता है, या बन जाता है, और आगे क्या बचा हुआ है, न है, तो ये शयान है, इस प्रकार से बनता है। तो शे प्लस आने अगर हम बनाते हैं तो क्या बनता है, शयान, इस प्रकार से बनता है। तो इस प्रकार हमने जो अयादी संधि में ए के जो उदाहरण हैं उनको हमने किया है। तो हम क्या स्थिति देखी हमने कि पहले वाले शब्द के अंत में हमें क्या मिल रहा था, अभी ए मिल रहा था, और उसके बाद में हमें कोई भी स्वर मिल रहा था, चाहे समान हो चाहे असमान हो। और हम ऐसी अगर स्थिति हमें मिलती है तो हम क्या करते हैं, ए के स्थान पर
अय आदेश करते हैं। तो हमने इन उदाहरणों में ऐसा किया और जो हमारे शब्द बनता है उन शब्दों का हमने निर्माण किया। तो इस प्रकार से एचो अय वाय में हमने ए के उदाहरण किए जिसके स्थान पर हमने अय आदेश किया। अब हम बात करेंगे ओ की। अब हमारे पास स्थिति क्या होगी कि पहले वाला जो शब्द है उसके अंतिम अक्षर हमारा क्या होगा, ओ होगा, और उसके सामने क्या होगा, कोई भी स्वर होगा। तो हम ओ के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, अव आदेश करेंगे। तो देखिए इन उदाहरणों को करते हैं। हमारे पास उदाहरण है भो प्लस अति, भो प्लस अति। तो देखिए पहले वाला शब्द क्या है, एक ही अक्षर का है, तो यहाँ अंतिम क्या है, ओ है। तो इसमें हमने क्या किया, ओ को बाहर निकाल लिया। जब ओ बाहर निकल गया तो क्या बच गया, भय आधा बच गया, प्लस का निशान। आगे क्या है, ए, इसको बाहर निकाला और बचा क्या हमारा, ती बच गया। अब देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ओ, उसके बाद क्या है, कोई भी स्वर है। तो इस ओ के स्थान पर अब हम इस नियम से क्या करेंगे, ओ के स्थान पर अव आदेश करेंगे। ओ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अव आदेश कर दिया। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो स्थिति बन गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो पहला अक्षर आधा है यहाँ पे, आगे स्वर है ए, ये आकर के मिलेगा तो भय पूरा हो गया। वह आधा है, आगे ए स्वर है, तो वह में ए मिला तो वह पूरा हो गया, और आगे क्या बचा हुआ है, ती। तो ये स्थिति क्या बन गई, भवती। तो भो प्लस अति मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, भवती का निर्माण करते हैं। और उदाहरण देखिए, वटो प्लस रिक्ष है, वटो प्लस रिक्ष है, ये स्थिति है। अब देखिए पहले वाला जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर क्या है, ओ है। तो इस ओ को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया, टे आधा बच गया। उससे पहले क्या बचा हुआ है, वह बचा हुआ है, ये स्थिति हो गई। प्लस आगे क्या है, री है, और आगे क्षय बचा हुआ है, तो इसको ऐसा कैसा लिख दिया। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर ओ है, उसके बाद में कोई भी स्वर है, तो इस ओ के स्थान पर हमें क्या करना है, अव आदेश करना है, कर दिया। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, ये स्थिति हो गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो पहला अक्षर जो है पूरा है, तो हम उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। टे आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो टे पूरा हो गया। वह आधा है, आगे छोटी री है, स्वर है, तो ये आकर के इसमें मिलेगी। तो वह में जब छोटी री मिलेगी तो वो इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। आगे क्या लिखा हुआ है, क्ष है, तो ये क्या बन जाता है, वट वृक्ष है। वटो प्लस वृक्ष क्या बनता है, वट वृक्ष है बनता है। तो इस प्रकार से हमने वट वृक्ष बनाया। और देखिए पो प्लस अन है, पो प्लस अन है। तो देखिए इसमें क्या है, अंतिम इसमें है ओ, तो क्या बच गया, पै आधा बच गया, प्लस का निशान, ए बाहर निकाला और नह बच गया। यहाँ ओ है, यहाँ स्वर है, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे, इनका कर देंगे वर्ण सम्मेलन। पै आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पै। वह आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा क्या बनेगा, वह। न है बचा हुआ है, तो क्या बन गया, पवन है। तो पो प्लस अन है मिलकर के क्या बनता है, पवन है। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। और देखिए पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, ये स्थिति है। देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ओ, इसको बाहर निकाला, क्या बच गया, पै आधा बच गया, प्लस ई को बाहर निकाला, क्या बच गया, त्रह बच गया।
अब देखिए यहाँ ओ है या उसके बाद में कोई स्वर है तो ओ के स्थान पर क्या कर देंगे, औ कर देंगे। जो बचा हुआ है उनको वैसा का वैसा हम लिख देंगे, इनका हम वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो पै आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन गया, पै बन गया। वह आधा है, आगे छोटी ई स्वर है तो वह में छोटी ई मिलेगी तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। और आगे क्या है, त्रय है तो क्या बन जाएगा, पवित्र। विभक्ति कार्य करेंगे तो हो जाएगा पवित्र है। तो इस प्रकार से पो प्लस इत्र मिलकर के क्या बनाएगा, पवित्र बनाता है। तो इस प्रकार से हमने एचो अयवायव अयादि जो संधि है उसमें हमने दो वर्ण, एच के दो वर्ण है ए और ओ, इनके उदाहरणों को हमने समझा कि किस प्रकार की स्थिति होती है तो हम कैसे शब्द का निर्माण करते हैं। तो एचो अयवायव जो अयादि संधि का सूत्र है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एचो अयवायव है तो ये सूत्र क्या कहता है कि एच को, एच का मतलब होता है ए ओ आई औ को क्रमशः अय औ आय आव आदेश होता है यदि उससे परे कोई भी अच हो अर्थात कोई भी स्वर हो। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर एच हो, एच का मतलब या तो ए हो या ओ हो या आई हो या फिर औ हो। अगर ऐसी स्थिति हो और उसके बाद में अर्थात दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर यदि कोई स्वर हो तो हम किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, यदि पहले वाले शब्द के अंत में ए है तो उसके स्थान पर हम अय आदेश करेंगे, यदि ओ है तो उसके स्थान पर हम अव आदेश करेंगे, यदि आई है तो उसके स्थान पर हम आय आदेश करेंगे और यदि औ है तो उसके स्थान पर हम आव आदेश करेंगे, जैसा हमने इन उदाहरणों में देखा। तो आज हमने ए और ओ के उदाहरणों को हमने समझा। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की जो हमारी क्लास होगी तो जो बचे हुए आगे के जो हमारे उदाहरण हैं उनको हम स्पष्ट करेंगे और अयादि संधि को पूर्ण करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।